नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। आज का जो पेरेंटिंग से संबंधित ये विषय है, ये बहुत सारे विषयों का एक मिक्सचर सा बना हुआ है। वास्तव में तो मैं इसमें आपको जो मेन बात समझाना चाह रही हूँ वो है कि बच्चों के बंधनों को तोड़ दो, क्योंकि बंधनों को तोड़ने से मतलब ये है मेरा कि जो हम शिक्षा के द्वारा उनकी चारों तरफ एक बाउंड्रीज बना देते हैं कि यदि तुम्हें एक चित्र ही बनाना है, पेंटिंग ही बनानी है, तो उसमें पहाड़ ऐसा ही बनना चाहिए। छोटी सा एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये बात मैं इसमें किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हूँ, आपको समझ आती है या नहीं, यही इससे भी ज़्यादा लगातार अभ्यास का क्या महत्व होता है, ऐसी छोटी छोटी थोड़ी सी बातों को आपको वर्णन करना चाहूँगी। अभी हेनरी फोर्ड की एक कोटेशन मैं पढ़ रही थी। उसमें लिखा था कि मैं बहुत ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो ये नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। मैं फिर से दोहराती हूँ कि मैं बहुत ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो ये नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। समझ आई? जैसे जब हम लोग अपनी शिक्षा की हदों से बाहर जाकर सोचते हैं, है ना, तभी हम कुछ चमत्कार कर पाते हैं। जैसे भौरे का शरीर काफ़ी भारी होता है और उसके जो पंख हैं वो उड़ने के लिहाज से उनका फैलाव काफ़ी कम होता है उन पंखों का, और उड़ान के नियमों के अनुसार भौरा उड़ ही नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात की पता ही नहीं है, तो वो उड़ता ही रहता है। ऐसे ही बच्चों के साथ है। उन्हें उनकी लिमिट्स मत बताओ ना कि तुम इससे जाके आगे जाकर कुछ नहीं कर सकते हो। मत समझाओ उनको ये बात, करने दो, वो करते चले जाएंगे। दरअसल जब हम पेरेंट होते हैं तो बच्चे को 100% बनाने की सोचते हैं, और इसी वजह से हम उसकी योग्यता को बंधन में बांध देते हैं। कुछ पेरेंट कहेंगे कि अनुशासन में नहीं बांधेंगे तो कैसे ठीक होगा, परंतु यह अंतर समझना पड़ेगा अनुशासन में रखने का और योग्यता को बंधन में बांधने का। अनुशासन में तो हमें बच्चों को रखना पड़ेगा, लेकिन उनकी योग्यता को मत रखो, उनकी योग्यता को अनुशासित मत करो। मेरा मतलब उस बात से। तो मान लो कोई बच्चा है, जैसे मैंने अभी शुरू में भी जिक्र किया इस बात का कि पेंटिंग ही करता है, तो उसे खेलने दो ना रंगों से, कागज़ से। और जब वो अपनी बाउंड्रीज़ को ही तोड़ेगा तभी वो 100 नहीं 1000% तक आपको देगा। दूसरी मुख्य बात, हमें बच्चे की विल पावर को स्ट्रांग बनाना है। आजकल आपने जरा सी बात पे बच्चों को देखा है कि भाई कुछ बात हुई नहीं, लिया सुसाइड कर लिया। कुछ जरा सी कोई बात हुई नहीं, हम तो बोर हो रहे हैं, हमारे तो ये बस की नहीं है करना, हम तो ये कर ही नहीं सकते। इस तरह की तमाम छोटी छोटी बच्चों की बातें आजकल सुनाई देती रहती हैं। लेकिन हम पेरेंट को उनकी विल पावर को ही तो स्ट्रांग बनाना है। उन्हें यह बताना है कि दृढ़ता की शक्ति क्या होती है, लगातार किसी भी काम को के अभ्यास करने का महत्व क्या होता है। यह एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक महान वायलिन वादक हुए हैं फ्रिट्ज किसलर। उनसे किसी ने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजाते हो, क्या ये भाग्य की देन है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास न करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फ़र्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 सप्ताह तक अभ्यास न करूं तो मेरी पत्नी फ़र्क को बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन अभ्यास न करूं तो मैं खुद फ़र्क बता सकता हूं। यहाँ मैं किसी अज्ञात कवि द्वारा कुछ चंद लाइनें आपको कहना चाहूँगी, खासकर अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से, कि जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा ही, और जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, मंजिल दिखाई न देती हो, पैसे भी कम हो और कर्ज भी तुम पर ज़्यादा हो, और जब मुस्कुराहट की इच्छा आहा बने और चिंताएं दबा रही हों, तो सुस्ता लो, लेकिन हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो।
धन्यवाद मेरे कुछ कही अनकही के श्रोताओं।